शाह के दफ्तर पर चढ़ गए ममता बनर्जी के सांसद। देखिए, दिल्ली की सड़कों पर भयंकर बवाल हो गया। ये तस्वीरें उसी की बान की है। ममता बनर्जी के एक नहीं, दो नहीं, 8 सांसदों ने किस कदर अमित शाह के दफ्तर को घेर लिया। एक एक करके पुलिस उठाकर ले गई। अमित शाह के ऑफिस के बाहर वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ। अब खबर आ रही है कि टीएमसी का अगला टारगेट, ममता बनर्जी का अगला टारगेट ज्ञानेश कुमार का दफ्तर है। हो सकता है ये तस्वीरें पहले देख लीजिए। ममता बनर्जी, बंगाल की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है और ऐसी लड़ी जा रही है जिसका अंदाजा खुद ना तो मोदी को होगा ना अमित शाह को। पुलिस तक को नहीं पता चला क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद, टीएमसी के सांसद चुपचाप बिना मीडिया को बताए, पुलिस को बताए, सीधा पहुंच गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर। यानी कि गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं और आलम क्या है आप खुद देख सकते हैं। और यह खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। गुरुवार के दिन किस कदर हंगामा हुआ था। गुरुवार को पश्चिम बंगाल में हमने आपको दिखाया था कि कैसे ममता बनर्जी ने जिस कंसल्टेंसी फर्म आईपैक को हायर किया हुआ है टीएमसी ने चुनाव प्रबंधन के लिए, उसी के दफ्तर में करीब 4 साल पुराने केस को लेकर ईडी ने छापा मार दिया था। जिसके बाद ममता बनर्जी वहां पर बीच छापेमारी के दौरान पहुंच गई, अफरा तफरी मच गई। और यह तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, ममता बनर्जी के हाथ में फाइल और खूब ललकारा अमित शाह और मोदी दोनों को। एक हाथ में फाइल और दूसरे हाथ में ममता बनर्जी के माइक, और रौद्र रूप में दिखाई दे रही थी ममता बनर्जी। मगर यह अंदाजा किसी को नहीं था कि यूं दिल्ली में टीएमसी के सांसद गृह मंत्रालय अमित शाह के दफ्तर के बाहर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने बकायदा गृह मंत्री का नाम लेकर, बकायदा अमित शाह का नाम लिया था ना, नाम लेकर बोला था कि बस बहुत हुआ। और अब देखिए क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। किस कदर सांसदों को टांग कर लेकर जा रही है पुलिस। हाथ पांव फूल गए पुलिस के। ऐसा प्रदर्शन महज कुछ सांसदों का है, ये 8 सांसदों का। टीएमसी के सांसद प्रदर्शन करने वाले हैं, यह अंदाजा भनक किसी को नहीं थी। और जब 8 सांसद पहुंचे तब उसके बाद पुलिस हरकत में आई, हिरासत में लेना पड़ा पुलिस को। मगर एक बड़ी खबर और आ रही है, और वो खबर यह आ रही है, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी की ये जो सियासी लड़ाई है अब सिर्फ प्रदर्शन या मार्च के जरिए नहीं होगी। इसी महीने के अंत तक कुछ बड़ा होने वाला है और दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के बाहर, यानी कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी तक हो रही है। अभी खबर की पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन खबर यह आ रही है कि उस प्रदर्शन को बकायदा अभिषेक बनर्जी खुद लीड करेंगे। अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे, या फिर ममता बनर्जी खुद इसे लीड कर सकती हैं। और यह बहुत बड़ी खबर होगी क्योंकि बजट सत्र 1 तारीख से शुरू होने वाला है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा और उससे पहले अगर ममता बनर्जी की पार्टी इस तरह का प्रदर्शन करती है और वो भी ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के बाहर, तो यकीन मानिए फिर सियासत अपने चरम पर होगी। आंदोलन तक बात नहीं बनेगी, सड़कों पर आंदोलन होंगे, लेकिन ईडी के अधिकारी जिन्होंने आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा था, उन पर 2-2 केसेस तक पश्चिम बंगाल में दर्ज हो चुके हैं। यानी सोचिए, ईडी, यह देश के इतिहास में यह शायद पहली बार हो रहा होगा कि ईडी के अधिकारियों पर स्थानीय पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर दिए, एफआईआर दर्ज हो गई। और ममता बनर्जी साफ संकेत, चेतावनी दे चुकी हैं कि जो पेपर्स ईडी के अधिकारियों ने उठाए हैं वहां से, वो सब वापस लौटाएं। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ममता बनर्जी का राजनीति का स्टाइल अलग है। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई इनकम कैसे बढ़ाएं, और मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया है जिससे आप लीगल वे में पैसे कमा सकते हैं। मार्केट वॉल्फ, यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने यहां पर लॉग इन कर लिया है और यहां पर फॉलो ट्रेंड फीचर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह देखिए, मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेंड पर ट्रेड को प्लस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहां आप काफी छोटे अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां दूसरे ऐप पर 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो हम क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन इसी ऐप में है। इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर, मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से
मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। इतने कम समय में आप ये सब कमोडिटी भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस भी इतनी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन देगा, जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर के एक दिन में 8,606, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 और इतना ही नहीं, अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया और इस प्रॉफिट पर मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। और ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि भाई ये हमारे कैंडिडेट्स बीजेपी चुराना चाहती है। आईपैक ये वो संस्था है जो प्रशांत किशोर ने शुरू की थी, लेकिन अब 2-3 साल से प्रशांत किशोर इस संस्था से दूर हो गए हैं या अलग हो गए हैं, जो भी हो, लेकिन अब इस संस्था को कोई और संभाल रहा है। अब जो केसेस हैं, जो छापेमारी की गई है, और बड़ी बात यह है कि 4 साल पुराने मामले हैं, यानी 4 साल तक ईडी चुप बैठी थी कि भाई पश्चिम बंगाल का चुनाव आएगा तो जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही ईडी की एंट्री हो जाएगी। 4 साल पुराने मामले। यही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई आप इस कदर परेशान कर रहे हो क्योंकि टीएमसी का चुनावी प्रबंधन वो संस्था देख रही है। सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस फॉर्म का जो पूरा कामकाज है, इस फॉर्म का जो पूरी जिम्मेदारी है, वो टीएमसी के कामकाज को देखने की है, यानी कि टीएमसी के चुनाव प्रबंधन को लेकर, बूथ मैनेजमेंट को लेकर, कैंडिडेट्स का टिकट कटेगा, किस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, किसका पत्ता साफ होगा, ये सब सर्वे किए जाते हैं। 2, 4, 7 सर्वे किए जाते हैं। कहां कहां पर बूथ मैनेजमेंट करना जरूरी है, ये सब संस्था का काम है। और ये हर पार्टी अपने अपने हिसाब से ऐसी संस्थाओं के साथ टाई अप करती है। ममता बनर्जी का यह कहना है कि भाई मेरी पुलिस अगर बीजेपी के दफ्तर पर छापेमारी करने पर पहुंच जाए तो बीजेपी क्या करेगी। बड़ी बात है कि भाई आप हमारे यहां पर पहुंच रहे हैं, हम आपके यहां पहुंच जाएंगे। ममता बनर्जी का यह कहना है कि भाई टीएमसी का एक किस्म से यह दफ्तर था और टीएमसी का सारा कामकाज यहीं से हो रहा था। हमारे कैंडिडेट चुराने के लिए, हमारी रणनीति चुराने के लिए यह सब कुछ हुआ। और अब अमित शाह ने ईडी को भेज दिया है और इसीलिए अमित शाह के दफ्तर के बाहर ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को किस कदर मोर्चेबंदी पर भेज दिया वो आप देख सकते हैं। और इसी महीने अगर ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला और अगर सांसदों के साथ टीएमसी के नेता आ गए, क्योंकि टीएमसी अभिषेक बनर्जी खुलकर यह बात कह चुके हैं कि अगर एक भी गलत तरीके से वोट कटा तो हम चुनाव आयोग का दफ्तर घेर लेंगे। और हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, अभिषेक बनर्जी इस वक्त यात्रा पर निकले हुए हैं और जबरदस्त हुजूम सड़कों पर दिखाई दे रहा है अभिषेक बनर्जी के साथ। और ममता बनर्जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनके भतीजे, और सड़कों पर उतरने की बात। और ममता बनर्जी के राजनीति का स्टाइल तो आपको मालूम है। और इकलौता ऐसे राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाई देता है ममता बनर्जी, जो सीधे बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। कुछ महीनों में अभी चुनाव, अप्रैल में चुनाव, और उससे पहले यह सब कुछ हो रहा है, यानी बीजेपी को पहली बार बीजेपी की भाषा में कोई जवाब दे रहा है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईडी के अधिकारियों को पुलिस पूछताछ कर रही है ईडी के अधिकारियों से किसी राज्य में, लेकिन ममता बनर्जी के राज्य में हुआ। मामला कोर्ट में पहुंच गया, एफआईआर दर्ज हो गई ईडी के ऊपर। और आईपीएक के जो अभी डायरेक्टर है प्रतीक जैन, जिनके घर पर छापेमारी की गई, उन्होंने भी हाई कोर्ट का रुख कर दिया है। यानी यह पूरा सियासी बवाल अब बता रहा है कि मामला बहुत आगे तक बढ़ चुका है। और जो शायद अमित शाह ने भी नहीं सोचा होगा। अमित शाह ने सोचा होगा कि भाई जैसे हमने झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, जैसे हमने महाराष्ट्र में अजीत पवार को, या फिर दिल्ली में केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम चेहरे, यानी जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी की दस्तक। लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ जो ममता बनर्जी ने कर दिया। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मार्केट वॉल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए।